हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एडू बूस्ट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बिजनेस स्टडीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल मार्केट। मैम ये कैपिटल मार्केट क्या है, सुना हुआ सा लग रहा है। कैपिटल मार्केट आपके चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ध्यान हो तो आपने पढ़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली दो तरीके की होती है, एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। मैंने आपको ये भी बताया था कि मनी मार्केट को मनी मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मनी मार्केट। ये मनी बेसिकली मनी फॉर्मेट में ही रहता है, ये लिक्विड फॉर्मेट में रहता है, तो लेमैन को समझ में आए इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, मनी मार्केट। दूसरी मार्केट कौन सी है मैम? दूसरी मार्केट है कैपिटल मार्केट। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर की है। ये इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो पैसा उठाया जाता है वो जनरली किस नेचर का होता है? वो कैपिटल नेचर का होता है। और ये भी आपको ध्यान होगा अकाउंट्स में और बिजनेस स्टडीज में कैपिटल का मतलब अलग अलग है। अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब है ओनर्स फंड्स और बिजनेस स्टडीज में कैपिटल का मतलब है फंड्स यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस में कौन कौन से फंड्स यूज होते हैं? एक ओनर्स फंड्स और दूसरा बोरोड फंड्स। तो कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिसमें हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मैम आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ये क्या चीज़ है। और एज यूजुअल हम टेक्निकलिटीज़ में जाने से पहले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताओ जल्दी से। हम जाएंगे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल से समझेंगे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिससे आप लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ये क्या है मैम? ये पहाड़ जैसे लग रहे हैं। अब देखो ड्राइंग पे मत जाओ, ये पहाड़ नहीं है, ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है। मैम क्या चीज़ की बिल्डिंग है? ये बच्चों एक स्कूल है, और कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, खास तरीके का स्कूल है। मैम क्या खास है स्कूल में? इस स्कूल में ये खास है कि ये स्कूल एक हॉस्टल है। जब स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो यहाँ पर महीनों महीनों रुकते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, छुट्टियों में कभी कभी घर जाते हैं, बाकी समय यहीं पर रहते हैं। स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद ही वो इस स्कूल से बाहर जाते हैं अल्टीमेटली। ठीक है मैम, ये हमारे टॉपिक से कैसे रिलेटेड है मैम? अरे पेशेंस तो रखो, आएंगे उस चीज़ पे भी। तो ये हॉस्टल है। अब इस हॉस्टल में एक खास बात क्या है? इस हॉस्टल में एक शॉप है। मैम हॉस्टल में शॉप भी होती है? बिल्कुल होती है। स्टूडेंट्स की डेली नीड का और दूसरी चीज़ों का सामान कहाँ मिलेगा? ये है शॉप। ठीक है, इस शॉप पे क्या मिलता है? इस शॉप पे मिलते हैं चिप्स, चॉकलेट, ठीक है, नूडल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं शॉप पे। बट अब क्योंकि ये जगह एक स्कूल है तो स्कूल में क्या इंपॉर्टेंट रहता है मैम? स्कूल में इंपॉर्टेंट रहता है डिसिप्लिन। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों की ओवरडोज ना करें, इसके लिए स्कूल ने रूल बनाया है कि यह शॉप सिर्फ और सिर्फ सैटरडेज को खुलेगी और स्टूडेंट्स मैक्सिमम 500 रुपीज़ तक की शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल बनाया किसने? ये रूल बनाया स्कूल ने। बट स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना दिमाग आगे चलाया। कैसे चलाया? उन्होंने कहा कि ये शॉप सिर्फ सैटरडे को खुलती है और हमें सिर्फ 500 का सामान मिलता है। इन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका माइंडसेट कौन सा था? बिजनेस वाला। तो इन स्टूडेंट्स ने क्या किया? इन्होंने कहा सैटरडे को अब की बार जब शॉप खुलेगी तो हम 500 के चिप्स चॉकलेट परचेज करेंगे
और मे बी नूडल्स भी परचेज करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से सिर्फ 100 रुपीज़ का खाएंगे, 400 रुपीज़ का बचाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा हम सिर्फ 100 रुपीज़ के चिप्स चॉकलेट नूडल्स कंज्यूम करेंगे, बाकी सारे हम सेव करेंगे। अब इस सेव से ये क्या करेंगे, जब इस स्कूल के स्टूडेंट्स सैटरडे को सबके पास पूरा स्टॉक है, बट मंडे आते आते, ट्यूसडे आते आते कुछ स्टूडेंट्स का स्टॉक ख़त्म होने लग गया। उन्होंने जो भी परचेज़ किया था इस शॉप से वो सारा कंज्यूम कर लिया। अब उनका मन है और खाने का। तो ये कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने सेव किया था, ये क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं इन स्टूडेंट्स के पास और कह रहे हैं कि आप हमसे 100 रुपीज़ का सामान खरीदो, लेकिन ये सामान हम आपको 150 का सेल करेंगे। वो कह रहे हैं मैं 150 क्यों दूंगा, वो इसलिए 150 देंगे क्योंकि यह सामान 100 रुपीज़ में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये शॉप तो अब कब खुलेगी, सैटरडे को। अगर इन्हें पहले कुछ चाहिए तो कब कितने का मिलेगा, 150 का। तो करते करते इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ये 500 का सामान खरीदते थे, इसमें से सेव करते थे और अल्टीमेटली ये सारा सामान 1000 का बेच देते थे। ठीक है जी। अब आप मेरे को बताओ इसमें कितनी तरह की मार्केट चल रही है, इस स्कूल में कितनी तरह की मार्केट चल रही है। मैम हमें प्राइम ऑफिसाई 2 मार्केट्स दिख रही हैं, एक तो जो एक्चुअल शॉप है और दूसरा स्टूडेंट्स की आपस की मार्केट, जो वो आपस में सेल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, जब शॉप खुलती है तो क्या होता है, जब शॉप खुलती है तो मार्केट में एडिशनल स्टॉक आ जाता है। कैसे, हर सैटरडे सभी स्टूडेंट्स 500 का एडिशनल स्टॉक परचेज करते हैं और फिर पूरे हफ्ते क्या होता है, पूरे हफ्ते यही सेम स्टॉक ट्रेड होता है। कैसे, सैटरडे को परचेज किया, ट्यूसडे को आपने हायर प्राइस में सेल किया, थर्सडे तक जिसने ट्यूसडे को आपसे परचेज किया था, थर्सडे तक इस चीज़ की डिमांड और बढ़ गई, थर्सडे को इन्होंने और ज़्यादा हायर प्राइस में ये चीज़ सेल की और फ्राइडे सैटरडे तक आते आते सारा स्टॉक यूज़ हो गया। सैटरडे को फिर से न्यू स्टॉक आ गया, मार्केट में एडिशनल स्टॉक आ गया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है न्यू स्टॉक और यहाँ पे है ओल्ड स्टॉक जो सिर्फ हैंड्स चेंज कर रहा है। इसी को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। मैम ऐसे कैसे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ईजी है। क्या फ़र्क है प्राइमरी और सेकेंडरी में, अब स्कूल की जगह हमारी बिल्डिंग दूसरी है, स्कूल की जगह हमारे पास कौन सी बिल्डिंग है, कोई कंपनी है जो बिजनेस करती है। ये इस कंपनी की बैलेंस शीट है, एक तरफ है एसेट्स, दूसरी तरफ है कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। इनको कुछ नए एसेट्स परचेज करने हैं जिसके लिए एडिशनल फंड्स की ज़रूरत है। ये फंड्स रेज करने के लिए क्या कर रही है, ये कर रही है इशू, किस चीज़ का, शेयर्स का। ये कंपनी कह रही है, ध्यान से सुनो ये कंपनी क्या कह रही है, ये कंपनी कह रही है कि लोगों सुनो मेरी बात। लोग कह रहे हैं हाँ जी बताइए। ये कह रहे हैं कि मेरी ये कंपनी है, मैं यह बिज़नेस कर रही हूँ और मैं आपको 10 रुपये में अपनी कंपनी की हिस्सेदारी दे रही हूँ। कंपनी जब इस बिज़नेस से प्रॉफिट करेगी तो इस 10 रुपये में आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। क्या आप 10-10 रुपये लगाना चाहते हो मेरी कंपनी में? कुछ शेयर होल्डर्स कह रहे हैं जी हम लगाना चाहते हैं, हमें आपके बिजनेस पे भरोसा है, हमें आपकी मैनेजमेंट पे भरोसा है, हम पैसा लगाएंगे, आप कमाइए, आप भी कमाएंगे हम भी कमाएंगे। तो कुछ शेयर होल्डर्स अग्री हो गए और इन्होंने 10 रुपये का शेयर जो है सब्सक्राइब कर लिया। अब हुआ क्या है, जो पैसा यहाँ पर था वो पैसा कहाँ चला गया, वो पैसा चला गया कंपनी के पास। ठीक है, तो हो क्या रहा है, मार्केट में नए शेयर्स आए हैं, न्यू शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो पहले से मार्केट में नहीं थे क्योंकि कंपनी ने आज तक इशू ही नहीं किए थे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? जी मैम। अब ये शेयर्स इशू हो गए और इन सभी शेयर होल्डर्स जिन जिन ने परचेज किया उन सबके पास शेयर्स हैं। ठीक है, इन्होंने परचेज ही नहीं किया था।
लीव हिम आउट। इन सब के पास शेयर्स हैं, ये कंपनी बिजनेस कर रही है और बिजनेस से प्रॉफिट्स हो रहे हैं। शेयर का प्राइस 10 से बढ़कर 20 रुपये हो गया, 25 रुपये हो गया, उसके बाद 38 रुपीज़ हो गया, 48 रुपीज़ हो गया। अब इनमें से इन भाई साहब को फंड्स की नीड है। वो कह रहे हैं कंपनी जी आपने मुझे शेयर दिया था 10 रुपये का, आज वो शेयर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 48 रुपीज़ हो गई और मुझे भरोसा है कि ये कंपनी आगे भी अच्छा काम करेगी, बट मुझे आज फंड्स की ज़रूरत है तो मैं इस चीज़ से बाहर जाना चाहता हूँ। बट कंपनी क्या कर चुकी है, कंपनी ने जो भी पैसा लिया था वो एसेट्स में इन्वेस्ट कर चुकी है। तो कंपनी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है अभी कि वो बीच में फंड्स इस तरीके से वापस करे। तो ये शेयर होल्डर क्या करते हैं, ये मार्केट में नए लोगों के पास जाते हैं, ये इनको बताते हैं कि इस तरीके से एक कंपनी है और वो कंपनी बहुत ही अच्छा काम करती है, आप चाहो तो शेयर्स में इन्वेस्ट करो। ये कह रहे हैं कितने का शेयर है, 48 का, लेकिन एक सपना है। क्या सपना है कि ये शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और क्या हो जाएगा 100, फिर 200, 250, इस तरीके से एक्सपेक्टेशन है क्योंकि कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल स्ट्रांग है। तो ये शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर अब अपने शेयर्स किसको बेच रहे हैं, इनको बेच रहे हैं 48 में। अब आप मुझे बताओ जो शेयर्स इन्होंने सेल किए आगे, क्या वो न्यू शेयर्स हैं? नहीं मैम, वो न्यू शेयर्स तो तब थे जब इन्होंने खुद लिए थे, किससे, डायरेक्टली कंपनी से। अब ये शेयर्स हो गए हैं ओल्ड शेयर्स। अब क्या हो रहा है, ये सेल कर रहे हैं और ये बाय कर रहे हैं। पहले क्या हुआ था, पहले कंपनी ने इशू किए थे, सेल नहीं किए थे, इशू किए थे और इन्होंने बाय किए थे। बट अब क्या हो रहा है, अब ये दोनों लोग आपस में डील कर रहे हैं। अब कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी के पास वही 10 रुपये आए हुए हैं। ये दोनों आपस में डील कर रहे हैं कि ये कंपनी है, इसके शेयर्स मेरे पास हैं, आज आप मेरे से 48 में ले लो, कल आप किसी और को 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये में बेच पाओगे कुछ टाइम अगर पकड़े रखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ जो हो रहा था ये वाला पूरा एरिया, ये कौन सी मार्केट है मैम, ये हमारी है प्राइमरी मार्केट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज इशू हो रही है। और ये मार्केट कौन सी है मैम, ये है हमारी सेकेंडरी मार्केट। रीजन बीइंग यहाँ पर हम ओल्ड सिक्योरिटीज में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे हैं। जो शेयर्स, जो डिबेंचर्स, जो बॉन्ड्स मार्केट में ऑलरेडी हैं उन्हीं में ट्रेडिंग हो रही है। कौन सी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट समझ में आया मैम? हमें बिल्कुल समझ में आया। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट किसका हिस्सा है, कैपिटल मार्केट का। जब भी न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं वो है प्राइमरी मार्केट। जब भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में ट्रेड होता है तो वो होती है सेकेंडरी मार्केट। मैम हमने एक वर्ड सुना है स्टॉक मार्केट। अब आप ही मुझे सोचकर बताओ स्टूडेंट्स कि स्टॉक मार्केट कौन सी मार्केट है, प्राइमरी या सेकेंडरी? मैम अब हमें समझ में आ गया, स्टॉक मार्केट जो है वो सेकेंडरी मार्केट है। हम कहते हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं DLF के, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, इन्फोसिस के, उन शेयर्स में हम डील कर रहे हैं। हम किसी और शेयर होल्डर से वो शेयर्स परचेज करते हैं या हम अपने होल्ड किए हुए शेयर्स को आगे सेल करते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट है सेकेंडरी मार्केट। तो ये थी स्टूडेंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी की एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।